मैं बता दूं अमरीश पांडे जी के बारे में, ये लगातार पिछले 10 सालों से समाज सेवा में लगे हुए हैं और ये अपने बाप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं जैसे हमारे मऊ के जिलाध्यक्ष जो हैं वो हम चाहते हैं कि आए और मदद करें। और हमारे अभिषेक राय जी कहाँ हैं जो गोरखपुर के जिलाध्यक्ष हैं, मेरे छोटे भाई हैं वो एक्चुअली। आइए और माल्यार्पण करके स्वागत कीजिए। सर, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस संदर्भ में है? देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस ये रहा कि मैं यहाँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया, आप लोगों ने देखा। और मेन ये है कि मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड बिल्कुल समाप्त करें, क्योंकि कई हजार एकड़ ज़मीन गरीबों और किसानों की वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है और उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है। जैसे अभी कर्नाटक में एक गरीब किसान था और उसने एक गरीब मुस्लिम को दे दिया था कि ले लो अपना कब्रिस्तान, नहीं कहीं मिल रही है तो थोड़ी जगह ले लो। उसमें 18 एकड़ ज़मीन कब्जा कर लिया वक्फ बोर्ड ने। इस तरह पूरे भारत के सभी राज्यों और सभी जनपदों में ऐसा हो रहा है। ऐसी स्थिति में मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री से ये मांग करता हूँ कि वक्फ बोर्ड जो नाजायज़ ढंग से काम कर रहा है, गरीब किसान जितने भी हैं, वो चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, इनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। और जितनी संपत्तियां हैं इनको गरीब सवर्णों और पसमानदा समाज है, ये मुसलमानों का सबसे गरीब समाज में आता है उसको, और गरीब जो सवर्ण हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, सबको वितरण कर दिया जाए, इसको समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि वक्फ बोर्ड ने बहुत ज़्यादा गलत कर रखा है पूरे भारत में, ये इसका नाम निशान समाप्त होना चाहिए। सरकार तो काम कर ही रही है इस क्षेत्र में। नहीं, सरकार काम करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको पार्लियामेंट में पास करा करके बिल्कुल समाप्त कर देना पड़ेगा। इसलिए मैं भारत के प्रधानमंत्री से मैं ज्ञापन भी देने जा रहा हूँ। हमारा 14 तारीख को दिल्ली में एक जंतर मंतर पर कार्यक्रम भी है, उसके माध्यम से भी एक बड़ा आंदोलन करेंगे। वक्फ बोर्ड किसी का फ़ायदा नहीं कर रहा, उसमें मुसलमानों का भी जो बड़े बड़े मठाधीश हैं मुस्लिम समाज में, वो गरीब मुसलमानों को दबा करके उस पर कब्जा किए हुए हैं, फ़ायदा वो ले रहे हैं, नाम उनका हो रहा है छोटे तबके के लोगों का। और इसलिए इसको समाप्त करने की ज़रूरी है कि कोई आदमी अगर मान लीजिए अपनी एक गरीब व्यक्ति को अगर जगह दे देता है कि लो भैया अपनी दफना लो, कब्रिस्तान के रूप में थोड़ा सा ले लो, तो वो अगर 10 फीट दे रहा है तो ये 18 बीघा कब्जा कर ले रहे हैं, जो अभी ट्विटर पे और उस पर देखेंगे आप तो भारत के कई राज्यों में इन लोगों ने कब्जा कर रखा है और संपत्तियों को उल दुलूल ढंग से अपना ये खर्च कर रहे हैं। गरीब जो उसके पात्र हैं उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए वक्फ बोर्ड का समापन होना चाहिए। विपक्ष जबकि विरोध कर रहा है, सरकार बिल लाने वाली थी तो टल गया, कई बार सुनवाई भी टल जा रही है। देखिए, विपक्ष तो ये काम नहीं कहेगा तो फिर कैसे खबरों में आएगा। विपक्ष तो ये कहना चाहिए कि भाई जो सही है जांच तो कराएंगे नहीं, क्योंकि विपक्ष को एक मत की ज़रूरत है कि हम अपना सरकार और सत्ता में बने रहें, उसको देश से मतलब नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी भी जब बंटवारा हुआ तब उन्होंने बहुत गलत कर दिया। उनको सीधे बोलना चाहिए पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान चले जाएं और हिंदुस्तान जो इधर बचा हुआ है इसमें हमारे हिंदू रहें। उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, उस गड़बड़ी का जो हमारे यहाँ हो रहा है वो आप देख रहे हैं। बांग्लादेश की स्थिति क्या है, हमारे कटते हिंदू और टूटते मंदिर, और आज महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, जो बिल्कुल असहनीय पीड़ा हो रही है। हमारी बहनें हैं, माताएँ हैं, और यहाँ तक कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो छोड़ के भाग रहे हैं, उनकी सामानें लूटी जा रही हैं, दुकान तोड़ा जा रहा है। तो यही स्थिति अब भारत में भी होगा। सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो है पूरे विश्व में वर्चस्व एक तरफ देखा जाए तो क्या लग रहा है कि पड़ोसी देश में ही उनका जो है बात नहीं रखी जा रही है? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम करे इसमें, लेकिन सख्त रवैया इनको बांग्लादेश के प्रति और हमारे देश में जो वक्फ बोर्ड है जो गलत कार्य कर रहा है, गरीबों को प्रताड़ित कर रहा है, तो इसके ऊपर भी उनको तत्काल कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। विश्व हिंदू परिषद जो है एक हिंदुओं का बहुत बड़ा संगठन है और अमरीश पांडे जी भी आपके साथ जुड़ रहे हैं और इन्होंने कई कन्याओं का शादी किया और लगभग 10 वर्षों से, जहां तक हम लोग जानते हैं कि 10 वर्षों एक पहल महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी आयोजन ये कर रहे हैं, तो कितना संगठन और मजबूत होगा अब आपका? देखिए, पांडे जी के आने से अभी तक तो हमारा 14 राज्यों में संगठन था, अब पूरे देश में फैल जाएगा, क्योंकि ये मजबूत आदमी हैं और समाजसेवी भी हैं। ऐसी स्थिति में अभी हम लोग बड़ा आंदोलन भी करने जा रहे हैं, जो जंतर मंतर पर 14 तारीख को शुरू होगा, और वो भी आप लोग देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि संगठन में सबसे बड़ा ये है कि 2025 तक हम लोग 1 करोड़
सदस्य विश्व हिंदू रक्षा परिषद का बनाने जा रहे हैं। और आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो देश भर में हमारे कैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी लखनऊ में 4 दिन पहले था जिसमें कई हजार लोगों की भीड़ थी, उसको देख करके छोटे छोटे अन्य दल भी उठाना शुरू कर दिए। ये अच्छी बात है। अच्छा, अभी जैसे देश की अगर माहौल की बात किया जाए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही चल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और तमाम जो जरूर बुनियादी चीज़ें हैं, इस पे कोई दल जो सामने नहीं आ रहा है। देखिए आज कि महंगाई नहीं है या बेरोजगारी नहीं है इसमें। देखिए महंगाई तो पहले भी थी और उस हिसाब से जैसे जिसकी तनख्वाह मात्र 100 रुपये महीने थी, आज उसकी तनख्वाह 25,000 रुपया है। महंगाई पहले कही जाती थी लेकिन आज रेट भी बढ़ रहा है। और ये आज की बीजेपी सरकार की नहीं, पहले की सरकारों ने किया, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जो आने वाला समय है, आज महंगाई तो बाद में है, जब बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी आपके सामने, हमारे सामने हमारी बहन बेटियों की इज्जत नीलाम होगी, उस समय मैं हाथ जोड़ के पीछे करूँगा कि भाई मुझे बख्श दो। तो वो भी मजबूती ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म मजबूत रहेगा तभी हम आगे